हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं अपने लिटरेचर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप सब बच्चे ध्यान दीजिएगा इन सवालों पर। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं। आपको बस बेसिकली चैप्टर को अच्छे से समझना जरूरी है। लाइक स्टोरी पता होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस चैप्टर के अंदर किस चीज के बारे में बात की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही बुक्स के, लाइक फर्स्ट फ्लाइट का भी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों ही बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से डाल लीजिए और इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड यस, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि भाई अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूख की वजह से हमारी जान चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम कैसे सरवाइव करेंगे? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का ना भगवान के ऊपर विश्वास था, बट ही डिड नॉट मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व नहीं कर सकता था। ठीक है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा था कि वो उस प्रॉब्लम को जो है खुद सॉल्व कर ले। वो उसके बस में नहीं हो रहा था। लाइक वो बहुत ही इनोसेंट था, उसको पता नहीं था, अकेले उस वैली में रहने वाला वो इंसान था। ठीक है, तो डिड ही लैक द करेज टू रिजॉल्व हिज मैटर हिमसेल्फ? क्या उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, वो करेज नहीं था कि वो उस मैटर को खुद से रिजॉल्व कर पाए? व्हाट वैल्यूज डिड ही लैक? क्या वैल्यूज थी जो उसके अंदर नहीं थी, या उन वैल्यूज की उसके अंदर कमी थी? देखो, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला किसान था। ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, और वो पूरे तरीके से उसकी फसल जो थी उसी पर डिपेंडेंट था। हिज एनुअल क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। उसकी जो एनुअल क्रॉप थी, लाइक पूरे साल जो उसने मेहनत की, जो फसल उगाई, वो सब तबाह हो गई थी ड्यू टू हेवी रेन्स एंड हेलस्टॉर्म। किसकी वजह से? बहुत तेज बारिश आई, बर्फ के गोले गिरे, उसकी वजह से। इन द एंटायर विलेज देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और कह रहे थे कि इन द एंटायर विलेज, पूरे गांव में, देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, कोई भी नहीं था उसकी मदद करने वाला ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। किसके समय? जब उसके पास पैसों की कमी आई तो उसके पास वहां पर कोई भी नहीं था। एकमात्र उसका घर था वहां जिससे वो मदद ले सके, नहीं था, कोई भी नहीं था। सो ही हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड। पहली चीज, उसका भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था। एंड हेंस रोट अ लेटर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पेसोज। और इसीलिए उसने क्या किया बच्चों? एक लेटर लिखा, भगवान को 100 पेसोज मांगे, सो दैट ही कुड सॉ हिज फील्ड्स अगेन, ताकि वो अपनी फसलें वापस से उगा सके टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और जिंदा भी रह सके भाई अगली फसल तक। दिस एक्ट डिड नॉट प्रूव दैट ही लैक्ड द करेज टू रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम। ना 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 ना, ऐसा नहीं था कि उसके अंदर करेज नहीं था प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का, बट showed that he did not have any option left for him. उसके पास obviously यार कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो कहां जाए मदद मांगने के लिए? कोई था ही नहीं वहां पर, है ना, कोई था ही नहीं, तो मदद किससे मांगता? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, किससे मदद मांगता? So he had a firm belief in God. उसको उसका भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। And he was ox of a man but lacked the money to stand again. और वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान भी था, बस उसके पास पैसों की कमी थी। ठीक है, उसके पास मात्र एक चीज की कमी थी, और वो थे पैसे। उसके पास पैसे नहीं थे बस, जिसकी वजह से ही तो वो वापस से नहीं खड़ा हो पा रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। लेंचो रिसीव्ड द मनी एंड अ लेटर फ्रॉम गॉड। लेंचो को पैसे मिले और एक लेटर मिला भगवान से, बट स्टिल ही वाज नॉट हैप्पी। पर फिर भी वो खुश नहीं था। वाज इट नॉट इन हिज एटीट्यूड टू बी हैप्पी? क्या ये उसके एटीट्यूड में ही नहीं था खुश होना with what he achieved? या did he not know the pleasure of being grateful to others? या उसको ये आभारी होना कि किसी ने मेरी मदद की तो आई एम ग्रेटफुल, वो वाला चीज उसको पता ही नहीं था। रिफ्लेक्टिंग ऑन द वैल्यूज रिक्वायर्ड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो क्या कि जो वैल्यूज चाहिए एक खुश जिंदगी जीने के लिए, उस पर हमें बात करनी है, और उसी के बारे में हमें 120 वर्ड्स लिखने हैं with some textual links obviously, है ना, स्टोरी के अकॉर्डिंग। So Lencho had full faith in God.
लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था। ही हैड रिटन अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उसने भगवान को क्या किया, एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पेसोज मांगे। बट व्हेन ही रिसीव्ड द मनी एंड अ लेटर फ्रॉम गॉड, लेकिन जब उसे वो पैसे मिले, वो लेटर मिला भगवान से, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। इट वॉज नॉट हिज एटीट्यूड टू बी हैप्पी, है ना। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाई उसका बिहेवियर नहीं था टू बी हैप्पी विद व्हाट ही रिसीव्ड, लाइक नॉर वॉज ही ग्रेटफुल अनग्रेटफुल टू गॉड। ऐसा भी नहीं था कि वो भगवान को आभारी नहीं था। ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज। वो गुस्सा था क्योंकि उसे केवल 70 पेसोज मिले, मांगे उसने 100 थे। ही डिड नॉट डाउट गॉड फॉर इट, जिससे मांगे थे उस भगवान पर उसने विश्वास नहीं किया। तो विश्वास तो भगवान में ही था, पोस्ट ऑफिस पर थोड़ी ना था, है ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर थोड़ी ना था। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस एज दे वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वो क्या थे, उसको सब करप्टेड लग रहे थे। सो दिस शोज दैट लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड। ये दिखाता है कि लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था एंड वॉज कॉन्फिडेंट, और वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट भी था दैट हिज डिजायर वुड बी फुलफिल्ड, कि उसकी जो डिजायर है वो 100% पूरी होगी। वो इस बात को लेकर कंफर्म था। इट वॉज लेंचोज इनोसेंट ऑप्टिमिज्म। ये कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाया गया है ना, होपफुल दिखाया गया है, दैट इवेंचुअली लेड टू हिज गेटिंग 70 पेसोज, जिसकी वजह से इवेंचुअली ऑब्वियसली उसे वो 70 पेसोज भी उसकी उस काइंडनेस की वजह से, उसकी उस इनोसेंस की वजह से ही तो मिले, राइट। सो ऑप्टिमिज्म एंड फेथ कैन लीड टू अ हैप्पी लाइफ। हमें हमेशा लाइफ में ऑप्टिमिज्म, लाइक सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, और एक हैप्पी जिंदगी जो है वो जीनी चाहिए, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी सिंबलाइज्ड अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। अब ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ना, ये क्या सिंबलाइज कर रही थी बच्चों, सिंबलाइज्ड अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इन सब की, है ना, जस्टिस की जीत, पीस की जीत, ह्यूमन डिग्निटी की जीत अगेंस्ट द मोस्ट हेटेड अपार्थाइड रिजीम। किसके अगेंस्ट, सबसे ज्यादा क्रूअल, सबसे ज्यादा हेटेड अपार्थाइड रिजीम क्या था, भेदभाव, कोलेगारे, काले गोरों में भेदभाव, कोलेगारे क्या हो गया बोलते बोलते, based on racial discriminations, ठीक है। So the inauguration ceremony marking the establishment of a democratically elected government in South Africa। ये जो inauguration ceremony थी, ये क्या कर रही थी, ये एक democratically elected government की स्थापना थी साउथ अफ्रीका में, है ना, और ये historically significant, ये बहुत important एक event था। Following the Boer War, the white population united to impose a system of racial domination। ये गोरे लोगों ने मिलके एक ये बनाया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम, ठीक है, नोन एज अपार्थाइड, इसे अपार्थाइड बोलते थे। दिस सेरेमनी ड्रू ग्लोबल अटेंशन। तो अब जब यहां पर पूरा सरकार बना, प्रजातंत्र हुआ, है ना, ये एक ऐसा इवेंट था जिसने सबका मतलब कि ध्यान आकर्षित किया, विद लीडर्स एंड डिग्निटरीज फ्रॉम ओवर 140 कंट्रीज, 140 कंट्रीज से भी ज्यादा के महान दिग्गज बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आए, ठीक है। एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में, जो चीज बोल्ड में लिखी है प्लीज आप भी एग्जाम्स में अंडरलाइन करके आइएगा। इट वॉज सेलिब्रेटेड एज अ कलेक्टिव विक्ट्री फॉर जस्टिस, पहला, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये ह्यूमन डिग्निटी की जीत थी, पीस की जीत थी, जस्टिस की जीत थी। द स्ट्रगल ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव अपार्थाइड रिजीम culminated in this momentous event। क्या कह रहे हैं, ये जो स्ट्रगल था ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स का, क्या स्ट्रगल, कौन सा, ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स का ये जो स्ट्रगल था अगेंस्ट द ऑप्रेसिव अपार्थाइड, किसके अगेंस्ट, इस अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट, culminated in this momentous event। So a spectacular जेट उड़ रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं जनरल्स उनको, है ना, मंडेला जी को, ये दिखाते हैं कि अब सब बदल गया है, अब हमारी जीत हो गई है, ठीक है, कमिटमेंट दिखाया टू डेमोक्रेसी, क्लियर। द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ नेशनल एंथम्स रिप्रेजेंटेड अ न्यू एरा ऑफ इक्वालिटी ट्रांसेंडिंग रेस एंड कलर। और ये जो परफॉर्मेंस थी किसकी, ऑफ बोथ नेशनल एंथम्स, दोनों नेशनल एंथम्स वहां पर बजे, रिप्रेजेंटेड अ न्यू एरा ऑफ इक्वालिटी। इसने क्या दर्शाया कि अब भाई सब बराबर हैं, अब कोई एक दूसरे से अलग नहीं है,
ठीक है, रेस और कलर को हम परे छोड़कर आ चुके हैं। क्या जाति है, क्या नस्ल है, कौन गोरा है, कौन काला है, सब पुरानी बातें हैं। अब ऐसा कुछ भी आगे इस देश के अंदर तो होगा नहीं, बाकी देखी जाएगी। Was the young seagull the same at the beginning and at the end of the lesson? शुरुआत में जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तब यंग सीगल कैसा था, और एंड में जब चैप्टर खत्म होता है तब यंग सीगल कैसा होता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दी टू काइंड्स ऑफ सेम सीगल इन द लेसन। तो हमें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है दो तरीके के सेम सीगल जो है। सीगल तो वही है पर शुरुआत में अलग था और अंत में अलग हो गया। कैसे? देखो, नो द यंग सीगल वॉज नॉट द सेम बर्ड एट द बिगिनिंग। नहीं, जो यंग सीगल था वो सेम बर्ड नहीं था कि स्टार्टिंग में भी वही था एंड में भी वही था। नहीं, इन बिगिनिंग द यंग सीगल यूज्ड टू बी ऑल अलोन ऑन हिज लेज। ठीक है, शुरुआत में तो क्या होता, यंग सीगल अकेला था उस पूरे लेज पर। ठीक है, his two brothers and his sister had flown away the day before। क्यों? क्योंकि उसके भाई बहन जो है वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे, लेकिन he had been afraid of flying with them। उसको बहुत डर लगा, वो नहीं उड़ पाया उनके साथ। Whenever he tried to flap his wings, जब भी वो क्या करता, अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता, he was seized with fear। तो उसको बहुत भयंकर डर लगता, बहुत भयंकर। He felt certain that his wings would never support him। और उसको ये बात कंफर्म हो गई थी कि भाई मेरे जो पंख हैं वो मेरा साथ नहीं देने वाले हैं। राइट? His father and mother flew around calling him shrilly। चिल्ला रहे हैं उस पे, चीख रहे हैं, उसे ताने दे रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। They were constantly scolding and taunting him। है ना, लगातार उसको, क्योंकि उसको उकसा रहे थे। दे वर ट्राइंग टू प्रोवोक हिम कि भाई तू ईगो पे ले जा यार, सीगल पर कूद जा। दे वर थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज। वो उसे धमकी दे रहे थे, हम तेरे को यहीं छोड़ देंगे, तू यहीं भूखा मरियो। ठीक है, अनलेस ही फ्लू अवे। अगर तू नहीं उड़ेगा तो तुझे हम यहीं छोड़ देंगे, अब हम बिल्कुल नहीं करने वाले। However, the young seagull was more confident and sure of his success in the end। ठीक है, तो कह रहे हैं However, क्या हुआ, यंग सीगल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था एंड श्योर था उसकी सक्सेस को लेके। अंत में मैडन्ड बाय हंगर हुआ क्या, ही डाइव्ड एट द फिश। भूखा था, माँ ने खाना नहीं दिया। उसकी माँ फिर एक बीक में खाना छोटी सी फिश लेकर आई, है ना, और वो भूख की वजह से वो वहीं पर रुक गई, पूरा उसके मुंह तक नहीं लाई, तो उसने छलांग मारी उसको खाने के लिए, भूख की वजह से। आफ्टर ट्रायल्स एंड एरर्स हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और फिर वो एकदम से डर गया जैसे ही वो नीचे गिरा, पर एकदम से पंख खुल गए, है ना, एक से विंग्स निकल गए एकदम से। ठीक है, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, फॉरगेटिंग ऑल हिज हेजिटेशंस एंड फियर्स। ठीक है, तो वो अब क्या कर रहा था, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, forgetting all his hesitations and fears। आप बढ़िया उड़ रहा था, अपने सारा डर वर सब भूल चुका था। He could float on the ocean now। अब वो क्या कर सकता था, तैर सकता था ओशन पे। His success was welcomed by his family। उसके परिवार ने उसकी जो सक्सेस है उसका स्वागत किया। And they were praising him now and their beaks were offering him their scraps of dog fish। ठीक है, तो वो अब उसे प्रेज भी कर रहे थे, उसे स्क्रैप्स दे रहे थे डॉग फिश की कि अब तू खाना खा सकता है क्योंकि अब तूने अपनी पहली उड़ान भर ली है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे उसको सब सिखा देंगे। ऑल पेरेंटल एक्ट्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जितने भी ये पेरेंटल एक्ट्स होते हैं ये बच्चे की भलाई के लिए होते हैं, है ना। सो इट इज ट्रू, ये सच है। हाउएवर वन हैज टू मेक एफर्ट्स थ्रू ट्रायल्स एंड एरर्स, शेडिंग ऑफ वंस अर्ली हेजिटेशंस and fears to succeed in any enterprise। अब क्या है, however one has to make efforts। एक इंसान को एफर्ट करने पड़ेंगे through trials and errors, ट्रायल्स और एरर्स के थ्रू, shedding off one's early hesitation। भाई आपको देखो एक स्टेप तो लेना ही लेना पड़ता है अपनी हेजिटेशन दूर करने के लिए, आपको वरना डर लगता ही रहेगा। आप अपने डर पर कब काबू पा पाओगे, जब आप उसका सामना करोगे। So justify this statement by taking points from the lesson his first flight। There is no doubt about it, इसमें कोई भी दोराहा नहीं। All parental acts are for the betterment of the children। सारे के सारे जो पेरेंटल एक्ट हैं वो बच्चों की भलाई के लिए होते हैं। It is the wish of every parent that they may teach all skills to their young ones। और ये क्या है, it is the wish of every parent, ये हर एक पेरेंट की इच्छा है कि they may teach all skills to their young ones,
कि भाई वो सब कुछ अपने बच्चों को सिखा दें, है ना, ये उनकी इच्छा है, राइट, सो दैट दे मे सक्सीड इन लाइफ, ताकि वो क्या हो सके, लाइफ में सक्सेस पा सके, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन लर्न ऑल द थिंग्स दैट द पेरेंट्स हैव टॉट इन लाइफ, राइट। इफ द यंग वंस डोंट एक्ट देन दे ऑल्सो इंडल्ज इन स्कोल्डिंग, पहले तो उन्हें सीखना पड़ता है। अब अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पे डांट भी पड़ती है, ठीक है, टॉन्ट भी पड़ते हैं, ह्यूमिलिएट भी किया जाता है, ठीक है, कि भाई तुम अपनी हेजिटेशन खत्म करो, अपने डर पर काबू पाओ, ये इन सब चीजों से नहीं डरते हैं वैसे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल डिड, यही उसके मम्मी पापा ने किया, यंग सीगल के मॉम डैड ने भी यही किया, ये तो बहुत कॉमन है, नेचुरल है। दे वर सक्सेसफुल इन टीचिंग द आर्ट ऑफ फ्लाई, है ना। वो किस चीज में सक्सेसफुल थे, ये आर्ट ऑफ फ्लाइंग जो है इसमें वो सक्सेसफुल रहे टू हिज 2 brothers and sisters, and they also tried their best, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया to embolden him to take the plunge, कि उसको भाई उन्होंने देखो अपना हर एक टेक्निक अपनाया कि वो एक छलांग लगा दे बस, right? So particularly the mother seagull went on flying around him, right, with a piece of fish in her beak, वो चली गई एक अपने मुंह में फिश लेकर, and it was her attempt to tempt her starving, ये उनका तरीका था, उसका अटेम्प्ट था कि उसकी भूख को उकसाया जाए, टेम्प्ट किया जाए, ताकि वो छलांग लगाए, धक्का तो दे नहीं सकती थी अब, एंड शी सक्सीडेड इन हर एम, और वो उसमें सक्सेसफुल रही, एंड द यंग सीगल डिड डाइव एट द फिश, उसने छलांग लगाई उस मछली पर, एंड इट लेड टू हिज सक्सेस इन द एंड। तो बहुत सी बार बच्चों को घर से निकालना जरूरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उन्हें धक्का देना जरूरी होता है उनकी ग्रोथ, उनकी सक्सेस के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, खुद से भी पढ़ो थोड़ा बहुत, बहुत ठंड है यहां पर भाई, चाय पानी पी लेने दो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, सच में गजब की ही ठंड है, लाइक धूप है बाहर बट स्टिल ऐसे हाथ जमे हुए हैं, बर्फ हुए हैं बिल्कुल, एकदम ऐसे लग रहा है कि बस सारा टाइम आग के पास ही बैठे रहो या हीटर वीटर चलता रहे, कुछ ऐसा मजेदार सा। बहुत ज्यादा जाड्डा है भाई, जाड्डा ही जाड्डा है, सही बता रही हूँ तुम लोगों को। जे तू लभदा वफा फिर दानी लभणी। Hesitations and fears play necessary parts in human life. Hesitation और fear जो है वो एक बहुत ही necessary part है human life का, but we get success in any enterprise only when we overcome our doubts. और किसी भी चीज में हमें सक्सेस केवल तब मिल सकता है जब हम क्या करें, जब हम अपने डाउट्स को ओवरकम करें। Hesitation and fears justify this statement, justify करना है अब हमको ये स्टेटमेंट को इन द लाइट ऑफ यंग सीगल्स एफर्ट्स, यंग सीगल के, है ना, एफर्ट्स जो थे उस पे मतलब उसके अकॉर्डिंग, टू मास्टर द करेज टू फ्लाई इन द एयर, कि कैसे उसको अपना करेज इकट्ठा करना पड़ा फ्लाई करने के लिए, लाइक उसमें बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी। तो सो नथिंग इन लाइफ कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, पहली चीज कोई भी चीज जिंदगी में हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। स्किल्स हैव टू बी लर्न्ड इन लाइफ, सीखना पड़ेगा भाई, कमाना सीखना पड़ेगा यार, पेट कैसे भरोगे अपना, राइट, विद योर एफर्ट्स। पेरेंट्स कैन ओनली हेल्प इन टीचिंग, पेरेंट्स केवल किसमें मदद कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, लाइक हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, हम तुम पे सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, हम तुम्हें सिर्फ चीजें दे सकते हैं, रिसोर्सेज दे सकते हैं, करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, राइट। सो पेरेंट्स कैन ओनली हेल्प इन टीचिंग एंड एनकरेजिंग अस, वो केवल हमें टीचिंग और एनकरेजिंग में ही मदद कर सकते हैं टू लर्न थिंग्स, कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, हमें एनकरेज कर सकते हैं ये सब चीजें, बट वी हैव टू लर्न देम थ्रू आवर एफर्ट्स, पर वो हमें सीखनी तो खुद ही पड़ेंगी। पापा पैसे दे देंगे ड्राइवर को कि भाई तू इसे गाड़ी चलाना सिखा, सीखना तो तुझे पड़ेगा ना, पिताजी तो नहीं सीख सकते, उन्हें तो आती है ना, और पिताजी से गाड़ी सीखना तो मतलब थप्पड़ ही थप्पड़ खाना, भाई मेरे को इतना डांटे पड़ी है ना, बट वी हैव टू लर्न देम थ्रू आवर एफर्ट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, हम ट्राई करें, हम गलती करें, फिर उससे सीखे, हमें खुद ही करना पड़ता है। Who doesn't suffer from hesitations and fear in the beginning? कौन है ऐसा जिसे हेजिटेशन नहीं होती, जिसे डर नहीं लगता है स्टार्टिंग में? It takes time to take the final plunge. समय लगता है फाइनल उड़ान भरने के लिए, फाइनल छलांग लगाने के लिए समय लगता है। So it happened with the young seagull. ये चीज किसके साथ हुई? यंग सीगल के साथ भी हुई। डेस्पाइट कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, लगातार उसको कॉन्स्टेंटली उसके भाई मम्मी पापा सब एनकरेज कर रहे हैं, सब मोटिवेट कर रहे हैं, ही कुड नॉट मास्टर द करेज टू फ्लाई, लेकिन वो करेज नहीं इकट्ठा कर पाया उड़ने का।
He was certain that his wings would not support him. वो इस बात को लेके श्योर था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. He faced regular taunting and humiliation from his family. लगातार टॉन्ट, लगातार ह्यूमिलिएशन उसको फेस हो रहा था अपनी फैमिली की तरफ से. They even threatened to let him starve at the ledge unless he flew away. उसने तो उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, है ना. उसके मम्मी पापा ने उस बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया लेज पे और उड़ गए वहां से ताकि इसको डर लगे, भूखा मरे तो कूदे. बट दे से दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, राइट. सो मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. इतना ज्यादा वो भूख से तरप रहा था, किलप रहा था. ही डाइव्ड एट द फिश. वो कूद पड़ा उस फिश पर विच हिज मदर वाज कैरिंग इन हर बीक, जो उसकी मां बीक में लिए हुई थी. ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स. उसको ये एहसास हुआ कि उसके विंग्स जो है वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं. एंड फाइनली ही सोर्ड टू कम डाउन ओवर द sea, and when he floated on the sea, his family celebrated his success by offering pieces of fish to him. तो उसकी फैमिली ने फाइनली वो सक्सेस सेलिब्रेट किया, क्या करके? बाय ऑफरिंग पीसेस ऑफ फिश टू हिम. उसको फिश के पीसेस ऑफर करके, है ना. सक्सेस फिर जो चाहिए होता है कि तुम इतने नंबर लाके दिखाओ तुम्हें बाइक मिलेगी, वो वाला सीन हो गया, समझ लो. यहाँ पे आगे बढ़ो, अगला सवाल पढ़ो. देखो एन फ्रैंक से है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो. करा रीड. क्या कहता है? पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल. कि भाई पेपर में ना बहुत पेशेंस होता है. आपका कोई दोस्त है, आपका कोई यार है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, आप उसे एक दिन दुख सुनाओ, 2 दिन सुनाओ, 3 दिन सुनाओ, चौथे दिन बोलेगा भाई क्या सारा दिन रोता ही रहता है यार, मेरे बस के नहीं है तेरा दुखड़े सुनने, है ना. सीधा यही आएगा. बट पेपर एक ऐसी चीज है जिस पर आप कितना भी कुछ भी लिख दो, क्या वो कभी कंप्लेन करता है? नहीं. ये एन फ्रैंक ने बोला था, बहुत ही फेमस लाइन है. यहां से क्वेश्चन आ सकता है. एन फ्रैंक ऑफन फेल्ट लोनली डिस्पाइट हैविंग अ लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स. एन फ्रैंक के पास ना बहुत ही प्यार करने वाले फैमिली, बहुत ही प्यार करने वाले फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उसे अक्सर क्या लगता था? उसे अक्सर अकेला फील होता था. ठीक है. वाइल शी कुड डिस्कस एवरीडे टॉपिक्स विद देम, जबकि वो डेली बात कर सकती है, एवरीडे टॉपिक्स उनसे डिस्कस कर सकती है. शी स्ट्रगल्ड टू शेयर हर डीपर फीलिंग्स. लेकिन ना जो दिल की जो बात होती है, जो डीपर फीलिंग्स होती है ना, वो शेयर नहीं कर पा रही थी. ठीक है. सो शी लॉन्ग्ड फॉर अ पेशेंट लिसनर. तो उसको कौन चाहिए था? कोई ऐसा जो उसकी गहराई, मन की बातें सुन सके. हु कुड अंडरस्टैंड हर इमोशंस, जो उसके इमोशंस को समझ सके. बट फाउंड दैट पीपल लैक्ड द पेशेंस टू ट्रूली लिसन. लेकिन उसे ये समझ में आया कि यार लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, है ना. लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो आपकी बात नहीं सुन सकते या आप उन पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते. दिस मेड हर फील एज दो शी हैड नो वन टू कन्फाइड इन. और इस वजह से उसे ये लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर वो क्या कर सकती है? विश्वास कर सकती है. टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड ईज हर इमोशनल बर्डन. इसीलिए अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना बर्डन कम करने के लिए क्या किया? उन्होंने सोचा कि अब से मैं एक डायरी रखूंगी. ठीक है. Unlike people, a diary provides the opportunity to express thoughts freely. लोगों की तरह नहीं, डायरी जो है वो हमको ये अवसर देती है to express thoughts freely without judgment, कि वो थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए बिना जजमेंट के.
ऑफर्स अ सेंस ऑफ कंपेनियनशिप। वो क्या ऑफर करती है? एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप ऑफर करती है दैट नेवर टायर्स और रिजेक्टेड एंड क्रिएट्स अ सेफर स्पेस टू शेयर पर्सनल फीलिंग्स विदाउट फियर। ठीक है, वो क्या शेयर करती है? और वो क्रिएट करती है एक सेफ प्लेस, तो वो क्या कर सके? टू शेयर पर्सनल फीलिंग्स शेयर करने के लिए विदाउट फियर, बिना किसी डर के। दिस इज वाई एन फ्रैंक फेमसली स्टेटेड दैट, और इसीलिए एन फ्रैंक ने ये स्टेट किया कि पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। ठीक है ना, पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन वांटेड टू राइट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, है ना, उसको चार्टर बॉक्स कर रहे थे, तो मिस्टर कीजिंग ने उसको लिखने के लिए दिया। तो वो सिर्फ लिखने के लिए ही ऐसे उसने नहीं लिखा, शी प्रूव्ड हर पॉइंट, कि वो क्यों बात करती है और क्यों उसे बात करने दिया जाए। ये दिखाता है कितनी एज के अकॉर्डिंग कितनी समझदार लड़की थी। What does this tell you about her? Did she possess a sense of freedom? Explain the value she possessed to justify herself. ठीक है, क्या वैल्यूज थी उसके अंदर जिसने उसे जस्टिफाई किया। सो एन फ्रैंक्स एसे ऑन बीइंग अ चैटर बॉक्स, एन फ्रैंक ने जो एसे लिखा किस चीज पर, कि वो एक चैटर बॉक्स है, उस पर वो हाईलाइट करता है हर स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो इस चीज में बहुत बिलीव करती है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ नेचुरल ट्रेट फॉर स्टूडेंट्स, और उसने इस बात पर आर्ग्यू भी किया कि भाई ये जो बात करना है ये एक नेचुरल ट्रेट है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मदर्स सिमिलर बिहेवियर, और ये किस वजह से है? क्योंकि मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा बात करती है, तो दैट्स व्हाई मैं भी ऐसी हूं, इवन आफ्टर बीइंग पनिश्ड बाय मिस्टर कीजिंग, है ना। मिस्टर कीजिंग ने इवन आफ्टर बीइंग पनिश्ड, उन्होंने उसे इतना ज्यादा पनिश किया, उसके बाद भी उसने क्लेवरली अपने इस टॉकेटिव नेचर को डिफेंड किया। सो शी एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स थ्रू अ पोएम, उसने अपना एक पोएम के थ्रू अपना जो एक्सप्रेस किए थॉट्स, यूजिंग अ स्टोरी अबाउट अ फादर स्वॉन टू इलस्ट्रेट हर पॉइंट। और उसने क्या स्टोरी यूज की? एक फादर स्वॉन की स्टोरी यूज की, ये बताने के लिए कि मैं क्या कहना चाहती हूं, अपना पॉइंट बताने के लिए। ठीक है, सो दिस क्रिएटिव अप्रोच चेंज्ड मिस्टर कीजिंग्स एटीट्यूड, और इसी क्रिएटिव अप्रोच ने मिस्टर कीजिंग का एटीट्यूड बदला, रिजल्टिंग इन अ मोर रिलैक्स्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड एंड्स एबिलिटी टू आर्टिकुलेट हर व्यूज, कैसे वो अपने व्यूज को आर्टिकुलेट करती है, ये दिखाता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, और उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी निकल कर आया, राइट, मेकिंग हर आर्ग्यूमेंट्स एंगेजिंग। ठीक है, मजा आया लोगों को मतलब उसका आर्ग्यूमेंट सुनकर। ऑन द वन हैंड एन फ्रैंक सेज दैट शी इज नॉट ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, एक तरफ एन फ्रैंक कहती है कि वो अकेली नहीं है दुनिया में। On the other hand, she says that she seems to have everything except my one true friend. दूसरी तरफ वो कहती है यार मेरे को लगता है मेरे पास सब कुछ है, पर एक सच्चे दोस्त की कमी है। ठीक है, why can't she confide in and come closer to her friends? क्यों वो अपने दोस्तों में यकीन नहीं कर सकती, या उनको उनके करीब नहीं आ सकती, है ना, उनको अपना क्लोज फ्रेंड नहीं बना सकती। एन फ्रैंक सीम्स टू हैव अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, हमें लगता है कि यार स्प्लिट पर्सनैलिटी है। ऑन द आउटसाइड शी हैज अबाउट 30 फ्रेंड्स, वैसे उसके 30 दोस्त हैं, लविंग पेरेंट्स हैं, केयरिंग सिस्टर है, एवरीवन, येट शी फील्स डीपली लोनली, फिर भी वो बहुत ज्यादा लोनली फील करती है ना, येट शी फील्स डीपली अलोन। सो शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, और उसको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है टू डिस्कस एनीथिंग बियॉन्ड एवरीडे टॉपिक्स विद हर फ्रेंड्स, कि भाई मैं ये रोजमर्रा की जिंदगी, हाँ सुबह उठी खाया पिया, इसके अलावा कुछ गहराई में अगर मैं सोच रही हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ अपने अंदर की फीलिंग्स बताना चाहती हूँ, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना, मैं नहीं कर सकती इन दोस्तों के साथ। सो दिस इनएबिलिटी टू शेयर पर्सनल इश्यूज, जो भी पर्सनल इश्यूज हैं वो जो शेयर नहीं कर पा रही है, वो जो इनएबिलिटी है, क्रिएट्स अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन हर रिलेशनशिप। इससे क्या होता है? ट्रस्ट की कमी आती है रिलेशनशिप्स में, कि तुम मुझ पे पूरे तरीके से विश्वास ही नहीं करते हो। ठीक है, एन बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और एन ये मानती है कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन में, विच इज व्हाई शी टर्न्स टू हर डायरी फॉर कंफर्ट, और इसीलिए वो अपनी डायरी को फिर अपना एक जरिया बनाती है, अपना कंफर्ट जोन बनाती है, एंड शी सीक्स टू एक्सप्रेस हर मोर प्रोफाउंड एंड थॉट्स थ्रू हर राइटिंग्स।
ठीक है, और फिर वो वहां पर अपने जो प्रोफाउंड इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो अपनी राइटिंग के जरिए लोगों तक रखती है। मतलब अपनी लोगों तक तो बाद में वो पहुंची थी बात, है ना। रेफरिंग टू हर डायरी एज हर ओनली फ्रेंड किटी, और वो उसको कहती है कि ये ही मेरी एकमात्र दोस्त है किटी, नाम भी देती है उसको, पर्सोनिफाई कर दिया। देखो करा या नहीं करा, है ना। Justify the opinion that the traditional baker and his bread play a significant role in the cultural and social fabric of Goan society। हमें क्या करना है, हमें वो जो ओपिनियन है उसे जस्टिफाई करना है कि जो ट्रेडिशनल बेकर्स है, ठीक है, और उनकी जो ब्रेड है वो एक बहुत गहरा रोल प्ले करती है इन द कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ गोवन सोसाइटी, कल्चरल और सोशल फैब्रिक में गोवन सोसाइटी के। द ट्रेडिशनल बेकर, जो ट्रेडिशनल बेकर है, एंड हिज ब्रेड, और उसकी जो ब्रेड है, होल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है गोवा के अंदर इन लोगों का। इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज, कहां से आया था ये, पोर्तुगीज लेकर आए थे इन्हें। Their famous loaves became integral to Goan cuisine। क्या हुआ, उनके इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज, देयर फेमस लोव्स, उनके जो फेमस लोव्स थे ना, ब्रेड लोव्स, वो एक गोवन कुजीन का, मतलब क्विजीन मतलब वहां के खान पान का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए। द बेकर्स ब्रेड इज नॉट merely अ फूड आइटम। बेकर्स की जो ब्रेड है वो मात्र एक कोई फूड आइटम नहीं है, इट सिंबलाइजेज सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस सिंबलाइज करता है। बेकर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन लोकल कॉमर्स, बहुत लोकल कॉमर्स में उनका बहुत ज्यादा गहरा एक रोल है। ऑफन सेलिंग देयर ब्रेड डोर टू डोर, घर घर जाके वो लोग ब्रेड बेचते हैं। दैट हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तक चलता आ रहा है। इवन टुडे मेनी बेकर्स कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन। बोलते हैं आज भी बहुत सारे बेकर्स वो फैमिली ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, maintaining a connection to Goa's rich culinary heritage। The presence of these bakers, in bakers की presence and their time-tested furnaces, और उनके बहुत सालों पुराने furnaces represents a cherished aspect of the community। है ना, ये क्या represent करते हैं कि भाई ये community के अंदर ये जो bakers है इनका बहुत बड़ा रोल है। Their craft is celebrated, उनका ये craft celebrate किया जाता है as bread is essential for various occasions, क्योंकि bread बहुत सारे ओकेजन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वाइटल पार्ट है ये वहां का, वेडिंग्स में बहुत जरूरी है, फेस्टिवल्स में बहुत जरूरी है। एंड द बेकर्स रोल एक्सटेंड्स बियॉन्ड मियर फूड प्रोडक्शन। उनका रोल केवल फूड प्रोडक्शन तक ही नहीं है, ही इज अ वाइटल पार्ट ऑफ विलेज लाइफ। बच्चे बहुत खुश होते हैं जैसे उसको देखते हैं, सुबह सुबह वो आता है। एंश्योरिंग दैट ट्रेडिशंस आर अपहेल्ड एंड द कम्युनिटी रिमेन्स कनेक्टेड टू इट्स पास्ट। है ना, उनकी वजह से, ताकि लोग जो है अपने पास्ट से कनेक्टेड रहें। ठीक है, नेक्स्ट है हैरियट एंजॉयड द लाविश मील ड्यूरिंग ट्रिकीज स्टे बट स्टिल ही फेल्ट कंपेल्ड। बहुत खुश हो रहा था वो, बहुत मजा आ रहा था उसको जब तक ट्रिकी जो है वो यहां पर इनके पास था, बट उसे कंपेल्ड फील हो रहा था कि भाई मुझे ना मिसेस पंफ्री को इसे वापस लौटाना ही होगा, रिकवरी हो गई है ये बताना ही होगा। Why did he not keep Tricky for a longer time? क्यों उसने ट्रिकी को लंबे समय तक अपने पास नहीं रखा? Did he feel concerned for Mrs. Pumphrey? क्या उसे मिसेस पंफ्री के लिए concerned फील हो रहा था? Was it not in his attitude to break the trust of others? या फिर ये उसके एटीट्यूड में ही नहीं था कि वो लोगों का विश्वास तोड़े? Discuss the values he possessed in 100 to 120 words। तो आपको 100 से 120 वर्ड्स में बताना है क्या वैल्यूज थे हैरियट के अंदर। देखो, ट्रिकी वॉज अ फैट डॉग। ट्रिकी क्या था, एक मोटा कुत्ता था। द पेट ऑफ मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री का पेट था। ही बिकेम लिस्टलेस एंड सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। वो बिल्कुल लिस्टलेस लग रहा था, ऐसे लग रहा था उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है और वो बीमार था। सो मिसेस पंफ्री कॉल्ड द वेटरिनरी सर्जन। तो उन्होंने वेटरिनरी सर्जन को बुलाया, डॉक्टर हैरियट, फॉर हेल्प। Dr. Harriet took Tricky to his surgery। वो ट्रिकी को सर्जरी ले गए। He kept an eye on him for 2 days। 2 दिन तक उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। And gave him no food but plenty of water। उसे कोई खाना नहीं दिया बट पानी काफी दिया, क्योंकि खिला के तो ठूस ठूस के उसको बीमार किया उसने।
एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के एंड पे, ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड डे बिगैन टू विम्पर ऑन द साउंड्स ऑफ डॉग्स, और चौथे दिन उसने धीरे धीरे चूंचा चूंचा करनी शुरू करी, भौंकना वौंकना शुरू किया बाकी डॉग्स की आवाज पर। ड्यूरिंग हिज स्टे एट द सर्जरी, अब उसके स्टे के दौरान, उसकी सर्जरी के स्टे के दौरान, मिसेस पंफ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स लाने लगी वो, है ना। शी ऑल्सो सेंट बॉटल्स ऑफ वाइन और ब्रांडी लाने लगी उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए। बट दैट वाज कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स। अब डॉग को तो देना नहीं था, तो हैरियट वगैरह एंजॉय कर रहे हैं उसे, बढ़िया पी रहे हैं आराम से। हेंस हैरियट एंजॉयड द स्टे ऑफ ट्रिकी। ही डिड नॉट वांट टू कीप ट्रिकी फॉर अ लॉन्गर टाइम। वो नहीं चाहते थे ट्रिकी को एक लंबे समय तक रखना, बिकॉज ही फेल्ट कंसर्न्ड फॉर मिसेस पंफ्री, क्योंकि उनको काफी कंसर्न्ड फील हो रहा था मिसेस पंफ्री के लिए, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू सेपरेट द पेट फ्रॉम हिज ऑनर, और वो नहीं चाहते थे कि वो उस पेट को उसके ऑनर से सेपरेट करे, ठीक है। He could understand Mrs. Pumphrey's concern for the little dog, और वो समझ सकते थे मिसेस पंफ्री का कंसर्न फॉर द लिटिल डॉग कि भाई हाँ, क्योंकि ये इससे बहुत प्यार करती है इसीलिए वो इतनी कंसर्न्ड है। सो ही रिटर्न्ड हिम बैक, तो उन्होंने क्या किया, उसको वापस दे दिया, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, चलो लंबा सवाल है, तुम भी पढ़ो। पढ़ा? The chapter shows the silly, lack of common sense and negligent behavior of rich people like Mrs. Pumphrey, है ना। बिल्कुल बिल्कुल नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया गया है, कैसे लोगों का, मिसेस पंफ्री जैसे लोगों का, who may harm their near and dear ones, जो अपने नियर, अपने डियर वंस को हार्म करते हैं बाय देयर एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर। बहुत सारे पेरेंट्स भी आपने देखे होंगे कि अपने बच्चों को लाड प्यार में बहुत ज्यादा बिगाड़ देते हैं, लाइक बहुत ज्यादा। Tricky's declined health was the outcome of Mrs. Pumphrey's over-caring nature. तबियत खराब फर्स्ट ऑफ ऑल हुई ही क्यों, क्योंकि ओवर केयर किया जा रहा था उसको। डू यू थिंक सच पीपल्स एक्शन कैन प्रूव टू बी फेटल? क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के जो एक्शंस है ये फेटल प्रूव हो सकते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ देयर काइंड्स? बताइए। बिल्कुल। व्हाट वैल्यूज वुड यू सजेस्ट टू सच पीपल? आप क्या वैल्यूज सजेस्ट करोगे भाई, तुम्हारे अंदर क्या वैल्यूज होने चाहिए ताकि ऐसे तुम्हारा ओवर केयरिंग नेचर दूसरे लोगों की जान पर ना आ जाए। मिसेस पंफ्री वॉज अ वेल्दी लेडी विद अ फैट पेट डॉग। हमारा ट्रिकी अमीर थी, खूब पैसा था। ट्रिकी वॉज टू डियर टू मिसेस पंफ्री, हेंस शी टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हिम, है ना। शी हैड पेम्पर्ड द डॉग विद ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स एंड द डॉग हैड मेनी कोट्स worn according to the weather. बहुत सारे कोट थे, अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग कोट वो पहनते थे। had different cushions for his comfort, अलग अलग cushions थे उसके कंफर्ट के लिए। and also had various dishes to eat, और भाई बहुत सारी डिशेस थी खाने के लिए, लाइक ना खाने की कमी ना पीने की कमी, कुछ भी कमी नहीं थी। and also had various dishes, so some extras between meals were given to him. तो खाने के बीच में भी कुछ स्नैक करने के लिए उसको दिया जाता था। सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। नुकसान सो तो नहीं रहा है, नुकसान जरूर हो रहा है। He was also given cream cakes and chocolates. क्रीम केक्स दे रहे थे, चॉकलेट्स। दिस मेड हिम फैट एंड लेथार्जिक। इससे वो मोटा हो गया, आलसी हो गया।
ही बिकेम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, और वो बहुत मोटा हो गया ब्लोटेड सॉसेज जैसा. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. I think Mrs. Pumphrey's extra caring nature, मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस पंफ्री का ये जो एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर था resulted in Tricky's declined health. इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रिकी की जो हेल्थ है वो काफी खराब हो गई. Such an attitude can result in fatal health of their kind. ऐसा एटीट्यूड क्या हो सकता है ना, उनकी मौत हो सकती है भाई. ऐसा अगर आप किसी डॉग के साथ करोगे वो जानलेवा हो सकता है उसके लिए. वन शुड नॉट केयर फॉर देम, ठीक है, इतना ओवर केयर फॉर देम, नॉट केयर, ओवर केयर नहीं करना चाहिए किसी इंसान को. उसका एक्सरसाइज दो, प्रॉपर मील दो, इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ के लिए. द सेम वॉज टेकन केयर बाय डॉक्टर हैरियट विच रिजल्टेड इन द स्पीडी रिकवरी. ये सब किया गया डॉक्टर हैरियट के जरिए जिसकी वजह से उसकी इतनी जल्दी रिकवरी हो सकी. I could not cook his meals, run to bazaar or learn to write whole sentences anymore. है ना, मैं ये सब नहीं कर सकता. Hari Singh could not at once come out of the idea of working for Anil. Do you think he accepted the joy of earning money by the path of honesty? बताओ. Explain the values highlighted through Hari's character in 100 to 120 words. ठीक है, समझ गए होंगे ना सवाल कि भाई अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता, बाजार जाके उसके लिए सामान नहीं ला सकता. तो हरी जो है उसको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि यार अब मैं हरी सिंह कुड नॉट एट वंस कम आउट ऑफ द आइडिया ऑफ वर्किंग फॉर अनिल, कि भाई अनिल के लिए अब मुझे काम करने को नहीं मिलेगा, है ना. वो उसको मतलब उसको लग रहा था यार अब कैसे, वो तो मुझे कितना कुछ सिखाता. Do you think he accepted the joy of earning money by following the path of honor? क्या आपको लगता है कि उसको मजा आने लगा ईमानदारी से पैसे कमाने में? When Hari Singh saw Anil for the first time, जब हरी सिंह ने अनिल को पहली बार देखा था ना, he found him to be simple, easy going, kind and easy to fool around. इसको तो easily पागल बनाया जा सकता है, तो बेवकूफ है, वैसा वाला इंसान है ये. When Anil said that he could not pay him, जब अनिल ने बोला कि भाई मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, he said if he could feed him, तो उसने बोला कि ठीक है तुम मुझे खाना खिला देना. बोले वो भी नहीं. अनिल replied that, तो अनिल ने ये रिप्लाई किया कि if he knew how to cook, अगर उसे पता होता कि कैसे कुक करते हैं, then he would let him work in his house, तो मैं तुम्हें अपने घर में काम करने दे सकता हूं. अनिल रिप्लाई करता है कि भाई देख तुझे पकाना आता हो तो तू खा लियो, कोई दिक्कत नहीं है. When he stayed there for a month, he realized Anil was the most difficult person to rob. लेकिन जब वो वहां रहा तब उसे रियलाइज हुआ इस बंदे को तो ठगना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी अलग टाइप के अमीर इंसान को गरीब को ठगोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना. आप किसी लालची को ठगोगे, आप अमीर को ठगोगे, उनको गुस्सा आएगा, उनको पता नहीं क्या, बट ये इंसान को बुरा लगेगा, है ना. आपको खुद बुरा लगेगा क्योंकि आप उसका विश्वास तोड़ोगे. उसको पैसों का फर्क ही नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है इंसान, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और ये ऐसे, ठीक है. सो ऑल्दो वन नाइट ही स्टोल 600 रुपीज, हालांकि उसने एक रात 600 रुपए चुराए, but returned back to Anil as he realized that getting an education would be far more important in life than money. But उसने वापस भी कर दिए क्योंकि उसे लगा कि भाई एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से. Hence he accepted the joy of earning money by following the path of honesty. और इसीलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मजा आएगा, मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, ये मुझे सिखाएगा, तो है ना. बढ़े आगे. The chapter shows Hari Singh's journey from a thief to an honest man who value friendship and other human values. ठीक है. Do you think it was Anil's selfless friendship that he hurry to redeem himself? A गलत sentence. Do you think it was Anil's selfless friendship that he hurry to redeem himself? पटपटा सा बनाया हुआ. Give reason in support of your answer in 100 to 120 words. ठीक है. That helped Hari to redeem himself, ये हम कह सकते हैं. The chapter reveals Hari Singh's transformation from a thief into an honest man. It was Anil's selfless friendship that helped Hari to redeem himself, है ना. Gradually Hari Singh began to understand human values. धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, है ना, फ्रेंडशिप के बारे में, ट्रस्ट के बारे में. When robbed Anil, जब उसने अनिल को लूटा, he felt guilty of having violated the trust. उसे गिल्टी फील हुआ
कि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा दैट अनिल हैड रिपोज्ड इन हिम, जो अनिल ने उस पर दिखाया था, वो ट्रस्ट उसने तोड़ा। ही कुड नॉट बोर्ड द ट्रेन एंड मिस्ड हिज चांस टू गेट अवे, वो उस ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया और उसने वो चांस वहां से भाग जाने का भी गंवा दिया। मोर ओवर ही इवन वैल्यूड अनिल्स फ्रेंडशिप फीलिंग्स टुवर्ड हिम, है ना, एज ही न्यू दैट आफ्टर डिस्कवरिंग द थेफ्ट, क्योंकि उसे पता चला कि ये जो थेफ्ट था, है ना, उसके बाद भी मतलब उसे पता चला कि उसको पता चल गया है चोरी का, फिर भी उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। अनिल वुड नॉट बी सैड फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो पैसों के लिए दुखी नहीं होगा, वो विश्वास उसने किया मुझ पर, इस चीज के लिए जरूर दुखी होगा। द थीफ्स स्टोरी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड डिस्कस, जो थीफ की ये जो स्टोरी है क्या है, ये एक इन डेप्थ स्टडी है ह्यूमन माइंड की। कैसे है ये देखो, द ह्यूमन माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट ओपिनियंस, ठीक है, ये ऑपोजिट ओपिनियंस का मिक्सचर है। समटाइम्स अ मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज ओन माइंड, कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपना खुद का ही दिमाग नहीं समझ पाता, है ना। इन दिस स्टोरी द सेम थिंग हैज बीन प्रेजेंटेड बाय रस्किन बॉन्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अ थीफ बॉय हरि सिंह, और वो यही चीज हरि सिंह के द्वारा रस्किन बॉन्ड हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द बॉय स्टार्ट्स वर्किंग फॉर अनिल, लड़का अनिल के लिए काम करना शुरू करता है। हिज प्राइमरी एम वॉज टू रॉब हिम, उसका प्राइमरी एम होता है उसको लूटना। अनिल्स केयरलेसनेस विंस हिज हार्ट, लेकिन अनिल का केयरलेसनेस उसका दिल जीत लेता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट द बॉयज बैड माइंड प्रोवोक्स हिम टू रॉब, लेकिन बंदे का जो बुरा दिमाग है ना, जो उसका वो होता है ना कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा बैठा होता है, एक बुरा बैठा होता है, तो वो बुरा वाला बार बार उसको कहते आता है ये काम कर, गलत काम कर, गलत काम कर वाला। वन डे ही रॉब्स हिज 600 रुपीज, एक दिन उसके वो 600 रुपए चुरा लेता है एंड रन्स अवे टू दी स्टेशन, और भाग जाता है रेलवे स्टेशन, वहां से लखनऊ की ट्रेन पकड़ने के लिए। बट हिज गुड माइंड स्टॉप्स हिम बोर्डिंग द ट्रेन, लेकिन जो अच्छाई वाला दिमाग था वो उसे रोक लेता है ना। ही डिसाइड्स टू कम बैक टू अनिल एंड रिटर्न हिज मनी, और वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास वापस आएगा और उसका पैसा भी वापस करेगा। सो द स्टोरी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी है ये एक इन डेप्थ क्या है, स्टडी है, किसकी, ह्यूमन माइंड की। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Pride before a fall befits Max. Who said I'll get it back tonight? Was he successful? बताओ क्या वो सक्सेसफुल हुआ? What lessons can be learned from this? और इससे क्या सीखा जा सकता है? Max was a spy who was overconfident and too proud. मैक्स एक स्पाई था जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, बहुत प्राउड था। हिज प्राइड ब्लाइंडेड हिम, उसकी प्राइड ने उसको अंधा कर दिया। एंड ही थॉट दैट wielding a gun would give a further edge over the seemingly स्लो ऑजिबल। बोले मेरे पास गन है तो मैं इजीली अब इसका कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो डेस्पाइट हिज अपेरेंट प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, उसके प्राइड उसके कॉन्फिडेंस के बावजूद मैक्स वाज अटरली अनसक्सेसफुल, मैक्स बिल्कुल अनसक्सेसफुल था। ऑजिबल आउटविटेड हिम विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर, उसने उंगली भी नहीं हिलाई और उसको पागल बना दिया। मैक्स इन फैक्ट जम्प्ड टू हिज ओन डेथ बाय टेकिंग ऑजिबल्स वर्ड्स एट फेस वैल्यू, राइट। वो क्या किया उसने, खुद ही कूद गया वो ऑजिबल की बातों में आकर। सो दस वन लर्न्स दैट वन शुड नॉट बी प्राउड एंड मस्ट पे अटेंशन टू द फाइनर डिटेल्स। इसीलिए हम इससे सीखते हैं कि एक इंसान को बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए कोई भी चीज करने से पहले, ठीक है। हाउ डिड ऑजिबल यूज द नॉक एट द डोर इन हिज फेवर? व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर? पढ़ो एक बार। ऑजिबल क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था, है ना। कैसे उसने वो जो दरवाजे पर खटखटाहट हुई उसको अपने फेवर में, मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में उसने ढाल लिया। वो एक सीक्रेट एजेंट था, वो एक होटल में रुका था। अ गेस्ट नेम्ड फाउलर कम्स टू मीट हिम, और एक गेस्ट जिसका नाम फाउलर था वो उससे मिलने आता है। ऑजिबल गिव्स एन ऑर्डर टू द वेटर फॉर अ बॉटल ऑफ वाइन, और वो उसको ऑर्डर देता है वेटर को, नीचे से जब आ रहा होता है कि एक बॉटल वाइन लेकर आओ, 2 ग्लास ले आओ। व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जब वो रूम में एंटर होते हैं, दे वर सरप्राइज्ड टू सी एन इंट्रूडर, तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि इंट्रूडर देखे, कमरे में ऑलरेडी कोई बंदा बैठा है गन लिए, है ना। नेम्ड मैक्स इन द रूम, सो दैट मैन हैड अ पिस्टल इन हिज हैंड, पहली चीज उसके हाथ में एक पिस्टल था। आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ नॉक एट द डोर, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दरवाजे पर कोई खटखटाता है।
ऑजिबल न्यू दैट इट वाज द वेटर बट ही टोल्ड मैक्स इट वुड बी द पुलिस। उसको पता था कि वो वेटर है, पर उसने बोला कि पुलिस है। ही सेड दैट ही हिमसेल्फ कॉल्ड द पुलिस, और उसने बोला भाई मैंने ही पुलिस को बुलाया है ना, क्योंकि मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो मैंने बोला देखो चेक करते रहना। हियरिंग दिस मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन टू द बालकनी एंड देयर वाज नो बालकनी। वो कूद गया, बालकनी में कूदा था पर कोई बालकनी थी ही नहीं, एंड ही फेल डाउन एंड डाइड, और मर गया। सो दिस एपिसोड शोज दैट ऑजिबल हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एंड ही वाज अ क्लेवर स्पाई इंडीड, और वो बहुत ही शातिर स्पाई है, ये दिखता है। चलिए, हाउ डिड क्राफ्टी एंड फॉक्सी मैक्स फेल टू टेक अवे ऑल द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स फ्रॉम ऑजिबल, और या फिर हाउ डिड ऑजिबल आउटस्मार्ट एंड आउटविट द क्राफ्टी मैक्स एंड गॉट रिड ऑफ हिम। सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना बच्चों ये एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है वो बन पाता है ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सब। तो इस एक इवेंट से रिलेटेड ही सवाल जो है इवेंचुअली आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इवेंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेचुरली इट वॉज अ फाइट बिटवीन टू सीक्रेट एजेंट्स। नेचुरली तो ये एक दो सीक्रेट एजेंट्स के बीच में फाइट थी, बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। द बोन ऑफ कंटेंशन वॉज द ऑल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, है ना। दिक्कत क्या थी यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जिसके अंदर मिसाइल की कुछ वो है, न्यूज है, रिपोर्ट है। इट वॉज विद ऑजिबल, वो ऑजिबल के पास थी, एंड मैक्स वांटेड टू टेक इट अवे बाय द यूज ऑफ हिज गन, और वो अपनी गन का इस्तेमाल करके वो उससे ले जाना चाहता था। द रिपोर्ट वॉज सो इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट थी दैट सेवरल मेन एंड विमेन हैड रिस्क्ड देयर लाइव्स टू गेट इट, कि बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी रिस्क की उसको लेने के लिए। सम डे दैट रिपोर्ट माइट वेल हैव अफेक्टेड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और हो सकता है आगे जाके जो भी होगा, है ना, या बहुत सारी चीजों को वो प्रभावित कर सकती थी। लाइक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं यार भूमिका, रिपोर्ट थी। नो डाउट मैक्स हैड कम प्रिपेयर्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि मैक्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आया था। व्हेन ऑजिबल स्विच्ड ऑन द लाइट ही फाउंड मैक्स स्टैंडिंग हाफ वे अक्रॉस द रूम, है ना। तो जब ऑजिबल ने लाइट ऑन किया तो मैक्स वहीं पर खड़ा था विद अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक पिस्टल भी था। ऑजिबल हैड टू यूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फर्टाइल ब्रेन टू आउटविट मैक्स, उसको अब दिमाग यूज करना था भाई, पिस्टल तो थी नहीं, तो दिमाग से ही उसको पागल बनाता। हिज कुकिंग अप ऑफ टू स्टोरीज रिलेटेड टू द बालकनी, पहले उसने अपनी वो बालकनी वाली स्टोरी कुक की, एंड द पुलिस वाली, वो दोनों ने कहीं ना कहीं मजा दिला दिया। ऑजिबल सक्सीड्स इन कन्विंसिंग मैक्स दैट बोथ स्टोरीज वर ट्रू, राइट, एंड देयर वाज नो बालकनी बिलो हिज विंडो, कोई बालकनी थी नहीं। ही वांटेड टू अननर्व मैक्स बाय प्लांटिंग द फॉल्स स्टोरी, वो उसको पागल बनाना चाहता था, वो गलत स्टोरी करके, है ना, उसको डराना चाहता था कि भाई पुलिस आ गई है। एंड इन डेस्परेशन मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड ऑजिबल गॉट रिड ऑफ हिज क्राफ्टी राइवल फॉरएवर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मैं आशा करती हूं मजा आया होगा आपको आज की क्लास के अंदर। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, क्या है, पहले तो तुम लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इसका जो पीडीएफ अगर तुमको चाहिए तो तुमको वो पीडीएफ कहां से मिलेगा ये देख लो यार एक बार, ठीक है। हाँ अच्छा, नॉट व्हाट्सएप भाई, हर एक क्लास का जब अब आपको इसका पीडीएफ चाहिए, है ना, तो आप कहां से ले सकते हो इसका पीडीएफ, आप इसका पीडीएफ ले सकते हो, कोई भी क्लास आप ओपन करो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, और उसके जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ये रहा, सीबीएसई 10th पर गए, ठीक है, वीडियोस पर गए, प्रीवियस वीडियो खोल लिया आपने,
ठीक है, मान लो ये आपने ओपन किया, ठीक है, एंड इसके डिस्क्रिप्शन में गए आप। जैसे ही आप कहाँ गए, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ से ओपन होगा, यहीं से तो होता है ना, मोर, ठीक है। अब जैसे यहां लिखा है डाउनलोड सेशन पीडीएफ लिंक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक क्लास डाली आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम्स, आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस जो है पोइट्री के मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। तो यस, आप वो देख सकते हो और उसका पीडीएफ जो है आपको यहां से मिल सकता है। डाउनलोड सेशन पीडीएफ लिंक जो लिखा है यहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि क्या करना है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है ना, सारे के सारे पीडीएफ निकाल लो क्लासेस से और तुमको उसको अच्छे से एग्जाम्स तक रिवाइज कर लेना है। ओके, चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।